Your options are see that what is the value of a square plus b square is your question. What is a square plus b square? See again the question. A square is a and b square is b. About the matrices, then a square plus b square equals to what? A plus b is not the option. A plus b is one of the option, yes. Whether other options are also same, b, 2ab, 2ba, ab, option D, whether a square plus b square is 2ab, whether a square plus b square is 2ba, whether a square plus b square is ab, or only a plus b जो सामने आता है वही क्वेश्चन. ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो ऑप्शन डी आएगा. क्वेश्चन बदल जाएगा. यस, क्वेश्चन बदलेगा. क्वेश्चन क्या आएगा? ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी तो ये आएगा, ठीक है. ए प्लस बी आएगा ना. क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा. क्या होगा क्वेश्चन? अगर ए स्क्वायर ए होगा बी स्क्वायर बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी होगा. इसके लिए हेल्प करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज चेंज. ये हुआ हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन. आपने कैसे तुरंत आंसर दिया? यू हैव गिवन द आंसर. नाउ आई एम चेंजिंग द इंफॉर्मेशन. व्हाट इंफॉर्मेशन आई चेंज? AB is A and BA is B. I change the information. AB is A and BA is B. Then what about? Then A square plus B square equals to what? The information is changed. What is this information now? AB equals to A and BA equals to B. Today's second question. AB equals to A and BA equals to B. Now let me write all the options again. Option A, same, 2AB. Option B, 2BA. Option C, only AB. And option D, A plus B. A plus B. Option D is A plus B. Option D is A plus B. Now very simple. A says फिर से try करो. बराबर है. Somebody has given the answer. Others are trying the answer. Yes. First, see here. It is asked to find A square plus B square. First question was A plus B because A square was A and B square is B. पहले का आंसर हुआ. अभी दूसरा क्वेश्चन. A square plus B square. Okay. A square is written as what? How will you write A square? A square को आप कैसे लिखेंगे? A into A है ना. तो देखो कंप्लीट कैलकुलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कैलकुलेशन. कंप्लीट कैलकुलेशन क्या होगा? ए स्क्वायर जो है ना उसको हम रिप्लेस करेंगे कौन से टर्म से? ए इंटू ए से. और बी स्क्वायर क्या करेंगे? बी इंटू बी. कुछ भी नहीं उसमें. अब आप देखिए एक ए जो है ना यहाँ से आएगा ए बी से. ये आया एक ए हुआ ए बी. देख लिया. एक ए अपना आया ए बी. कौन सा भी ए लीजिए आप. अगर ए बी लिया तो हमें कुछ मिलता नहीं है. हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है ना. इधर उधर नहीं कर सकते.
हम उल्टा करेंगे, इसको ए बी ले लेंगे और ए लिखेंगे। तो ये ए के जगह ए बी पुट के इधर के लेफ्ट के, तो ये भी हम इधर एसोसिएटिव से इसको लेके जाएंगे, मतलब ये बी ए होगा और हमें आगे बी के जगह फिर इधर बी ए के जगह हम बी पुट करेंगे, फिर ये ए बी होगा और ये भी फिर ए होगा, मतलब ए स्क्वायर की जगह इधर ए आएगा। कीप इन माइंड, पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। पहले का आंसर तो ठीक था, अभी ए स्क्वायर का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। ए स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो ए स्क्वायर अपना क्या हुआ, ए इंटू ए। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, मतलब पहला ए बी पुट करो क्योंकि ए इज गिवन ए बी, और दूसरा ए बी पुट करो। दूसरे ए से कुछ भी नहीं मिलता, मिलता है बट अलग तरह से मिलता है। ओके, तो ये मत कर। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले ए को ए बी पुट किया ना, तो ये ए बी पुट किया, बट अब क्या करेंगे, दोनों को साथ मिलाएंगे, ए इंटू बी करेंगे। हाँ, अब जो नए हैं उनको भी समझ में आएगा क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए सब जानते हैं, फिर पहले ए को गिवन है ए इज ए बी, तो ए बी, तो ये होगा ए इंटू बी, बी इज बी है ना। तो ये बी आएगा ए बी, और ए बी जो होता है आपका ए बी, यू ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट अबाउट ए बी। ए बी क्या होता है, ए बी क्या होता है ऑलवेज, व्हाट अबाउट ए बी। फिर से ए बी मतलब व्हाट, ए, सो यू गॉट ए स्क्वायर इज ए, तो आपको ए स्क्वायर ए मिल गया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एज ए, तो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू ए मिल गया। सिमिलरली बी स्क्वायर बी कैसे मिलेगा, सी हियर दिस इज आवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, बी इंटू बी। अब दोनों में से एक भी आपको पुट करना है, बी ए इज बी, इसकी वैल्यू है बी ए, यहाँ से आई हो ये वैल्यू। ओके, रास्ता देखो ये ऐसा, इसकी जगह पुट किया, बी ए इज बी। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए को इधर भेजेंगे, ये बी है, ये भी ए बी होगा, और फिर इसके लिए रास्ता ढूंढेंगे, कहाँ जाना है ए बी, कहाँ जाएंगे ये बी, ये बी, ये ऐसा रास्ता है ये बी, ये भी क्या है फिर ये है, तो वो ये भी हम ए पुट करेंगे, फिर ये बी ए क्या होगा आपका, ए रास्ते से जाएंगे बी होगा। मतलब आपने क्या फाइंड किया है, बी स्क्वायर इज बी और ए स्क्वायर इज ए, सो व्हाट इज द ऑप्शन, सब लोग बोलो क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से, गिव द आंसर ऑल ऑफ यू। अरे भाई, ऑप्शन कौन सा है, सभी का आंसर सेम आना चाहिए ना, अभी फाउंड किया ना हमने। यस, 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 बिल्कुल, सभी का आंसर सेम आना चाहिए। सी किसने दिया आंसर, चेक करो, ऑप्शन सी कैसे दिया आपने, चेक करो आपने आंसर सी कैसे दिया। हाँ, बाद में चेंज करके दिया डी। ओके, तो डी इज इट्स आंसर। मतलब आप लोगों को जब भी कभी आंसर फाइंड करना होता है, ओके, whenever go to find the answer। चलो, किसी को कोई डाउट है,
यस, ओके, ठीक है, चलो फॉरवर्ड. So this is one of the question. Simultaneously write down it. अब ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ रिकॉर्ड करके कुछ नहीं होगा. आप रिकॉर्ड करो, कोई बात नहीं है, बट आई थिंक सो फिर से सिमिलर क्वेश्चन हमें लेना है. हमारे पास है मैट्रिक्स ए. सब लोग देखिए, ए इक्वल्स, जो नए उनको भी ये क्वेश्चन के जरिए से आप सीख जाओगे, और जो पुराने हैं उनको आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ज्यादा नहीं. क्वेश्चन आपके अलग है, कॉम्पिटिटिव है, जेई मेन लेवल. So matrix A is given 1 minus 1 to 1. Matrix is given 1 minus 1 to 1. Okay. And we have B is A1 B minus 1. B is matrix B is A1 B minus 1. These are the elements of the two matrices. Write down the matrices A and B. चलो, श्रेष पाटिल ने कुछ क्वेश्चन किया है कि आज ए स्क्वायर जो है वो ए इंटू ए है. तो आपने क्या क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ दो श्रेष. स्क्वायर का या तो चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है ना, चलेगा टाइप भी सकते, कोई बात नहीं. तो ये जो है हमारा वो ए बी इंटू ए बी लिया हमने, तो ट्राई करेंगे ना, ट्राई करेंगे. श्रेयस हैज गिवन अ सजेशन, सर अगर ये मैट्रिक्स को इधर ए बी और इसको भी ए बी पुट किया पहले प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो हम चाहेंगे चलो इनके श्रेयस के डाउट को लेके जाएंगे. तो ए बी लिया समझो, तो ये बी ए आपका क्या होगा, बी आपका होगा ए इंटू बी, बी आपका बी होगा. इज इट राइट? तो भी चलेगा. अब हमारा ए बी क्या होगा, ए, तो ये बी, और ये बी क्या होगा, ए. यस, वी कैन गेट द आंसर. यस, सही है श्रेयस, ये भी चलेगा. चलो, अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस प्रॉब्लम. फिर बी स्क्वायर इज, बहुत सही, बी स्क्वायर होगा बी इंटू बी. तो बी को क्या करेंगे, बी ए इंटू बी ए. फिर ये दोनों को साथ में लाएंगे, चलता है, इसे एसोसिएटिव भी कहते हैं. सो ये फी बी होगा और ये भी क्या होता है, ए. फिर इधर इसको लाएंगे तो ये क्या होता है, बी, और ये होता है बी. आपने देखा है. यस यस. So a square is a and b square is b because ab is a and ba is b. Suresh, write down. All of you also write. Will write this.
So yes, you must know this type of things. अगर हम थोड़ा चेंज करें, सब लोग थोड़ा थोड़ा सीख लो, जरूरी नहीं आपको सब आना चाहिए। एक पॉइंट आया तो भी आप कर सकते हो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन। So every question will give some experience. Okay, next. अब हमारे पास क्वेश्चन दूसरा था। क्वेश्चन क्या है? हर एक क्वेश्चन के बारे में सोचो, ज्यादा मत सोचो। A is given 1 minus 1 2 1 A1 B1 S1. These are the two matrices. ये हमारा डिस्कशन। फिर से मैट्रिसेस आपको लिख के लेना है। फिर अभी कंडीशन दिया है कि अगर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गिवन है ऋषिकेश सर, वो बी और ए गिवन थे, उसमें बी और बी वेर गिवन थे, गिवन। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन। a plus b square is a square plus b square plus 2ab and you have given the matrices a and b. Then we have the option a equals to option a is equals to 1, b equals to minus 2, option b a is 1, b is 2, option c a is minus 1, b is plus 2, and option d a is minus 1, b is minus 2। अब ये आंसर आपको फाइंड करना है। a plus b bracket square is a square plus b square plus 2ab। पहले क्वेश्चन लिख लो, a1 b minus 2 a1 b plus 2 a minus 1 b plus 2 both are negative, positive negative positive positive negative positive negative negative, ये 1 2 ये चार ऑप्शन। तो मेरे पास ऑप्शन हो गए 1 minus 2 1 2 minus 1 2 minus 1 minus 2, these are my four options are written about the problem। तो चले जाएंगे हम, ये हमारे ऑप्शन है, एक बी, these are the ए का है और ये बी का नंबर है, these are the numbers of a and b। हाँ, so you have written the four options 1 minus 2 1 2 minus 1 2 minus 1 minus 2, you will not think more। अब तो ज्यादा सोचने वाले नहीं है। अब देखो ऑप्शन बी आया है, गुड, चेक करेंगे। चलो हम क्या करेंगे, एक्सपांशन लिखेंगे। ये गिवन है, ये गिवन है, बट मैट्रिक्स में ऐसा एक्सपेंशन नहीं होता है। जो नए लोग हैं उनको बता दे, दी न्यू स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए प्लस बी स्क्वायर जो होता है मैट्रिक्स का, वो होता है, याद रखो, ए स्क्वायर आपको लिखना है, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, लिख लो सब लोग। ये गिवन है, ये आपको दिया है, ये गिवन है, और ये ऑलवेज ऐसा होता है, ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल होने के चांसेस कम रहते, मालूम नहीं। ए बी और बी ए इक्वल हो गए, मालूम नहीं मैट्रिक्स में, मे और मे नॉट बी, ये मालूम नहीं, कभी हो सकते हैं कभी नहीं, बिकॉज हाँ अभी इन्होंने ये गिवन है और ये हमें मालूम है। मैथमेटिक्स यही होता है कि मैथमेटिक्स मतलब क्या, सम गिवन थिंग्स होते हैं क्वेश्चन में और हमें पहले से कुछ इंफॉर्मेशन हो, दोनों को एक सामने यानी उनको हमें कंपेयर करना है। तो ये गिवन है और ये हमें मालूम है, ऑलवेज दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है और ये गिवन है। तो फैक्ट और गिवन को इक्वेट करो, ये गिवन है, अरे ऑलवेज फैक्ट। तो दोनों इक्वेट करने के बाद
ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो आपको क्या मिला? 2ab इक्वल्स टू ab प्लस ba. यस, देयरफॉर वी गेट, देखो ना, ए स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर, तो चले जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो गए ना आरएचएस. हेलो, एनीबडी इज न्यू स्टूडेंट? रेज योर हैंड. आंसर बाद में बताएंगे. ओके ओके. हाँ अंकित, अंकित, हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये गिवन है, अभी प्रॉब्लम के लिए दिया है, ये प्रॉब्लम के लिए दिया है. बट एक्चुअली ऐसा रहता है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी. ए बी प्लस बी यस अलग अलग लिखा. ओके, यस सर. अभी ये दोनों आ रहे हैं क्योंकि गिवन की कंडीशन से. इसका मतलब क्या होगा? ये एलएचएस तो इक्वल है, फिर आरएचएस यस भी इक्वल आएंगे. अभी अभी ए स्क्वायर गए, बी स्क्वायर गए, इसका मतलब 2ab इक्वल्स टू ab प्लस बी है ना. 2ab यस हो जाएगा ab प्लस बी है, तो हम लिखते हैं 2ab इज ab प्लस बी है. तो इससे आपका रिजल्ट डायरेक्टली क्या आता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? इससे आपका रिजल्ट क्या आ सकता है? अगर 2ab इज ab प्लस बी है एलएचएस. तो आप, नहीं नहीं, ये एलएचएस सब खेल खत्म हुआ अभी. ये आरएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस. हाँ, दोनों आरएचएस में. इक्वल्स टू आरएचएस पहले समझ में आया, तो ये देखा हमने. आर हाँ मैं लिखता हूँ आरएचएस इक्वल्स टू आरएचएस. तो हाँ. आरएचएस में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके आरएचएस में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर. प्लस ए बी प्लस बी ए. यस. ए बी. हाँ, यू गॉट इट. यस सर. हाँ हाँ, अभी ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना. यस सर. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैट्रिक हो या कुछ भी हो, ये बी स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो गए. तो हमें आगे हाँ. पार्ट मिला इक्वेशन का 2ab इक्वल्स टू, माय नेक्स्ट स्टेप इज 2ab इक्वल्स टू ab प्लस ba. हमारी आगे की स्टेप आई 2ab इक्वल्स टू ab प्लस ba. तो ये हाँ, 2ab इज ab प्लस ba. तो आप क्या बता सकते हो? 2ab इज ab प्लस ba से आप कुछ फाइंड कर सकते हो? लॉजिक. हाँ, अब देखिए, मैं ऊपर लिखता हूँ 2ab इज ab प्लस ba, है ना. मैंने फिर से लिखा है, दिख रहा है आपको? यस सर. हाँ, ये हाँ ab को इधर ट्रांसलेट करता हूँ तो क्या होगा? हाँ. 2ab माइनस ab विल बी ab. यस सर. ये b है, ये बी. राइट साइड का b है, मैंने ऐसे. तो हाँ. मेरा इक्वेशन क्या आएगा आगे? 2ab इज इक्वल्स टू ab प्लस बी. हाँ, फिर मैंने वो ab एक ab इधर लाया, 2ab हाँ. माइनस ab इक्वल्स टू ये लिखा, तो आगे क्या हो गया? आगे किस स्टेप? 2 इज इक्वल्स टू बी. नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है. 2 इक्वल्स टू कैसे? 2ab माइनस ab, कितने ab रहेंगे? 0 सर. 1 1. 1ab आ गए ना. हाँ. मतलब ab इक्वल्स टू b आया है कि नहीं? यस सर. हाँ, मैट्रिक्स में ab इक्वल्स टू b ऑलवेज इक्वल नहीं होता है. यस सर. ये इसमें आया है ab इक्वल्स टू ba. यू गॉट माय पॉइंट. ab इक्वल्स टू ba धीरे धीरे सीखोगे. यस सर. हाँ, तो बाकी लोग लिखो ab इक्वल्स टू ba, फिर हम आगे जाएंगे क्या यूज करना है उसका. राइट डाउन दिस. ठीक है, एड्रेस डाउन करो. तो इसमें आपको ये मिलता है कि ab और ba इक्वल है. आप लोगों के आंसर में चेक करने जा रहा हूँ आपको. यस यस, 2 मिनट. वी आर गोइंग टू चेक इट. तो ये बी और बी ऐसे केस में तुरंत हमें समझ में आना चाहिए.
अभी अब धीरे धीरे आप लोग ये लाइफ लॉन्ग याद रखो। अगर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैट्रिक्स में लिखना है तो वो सिर्फ इस कंडीशन से लिख सकते हो, ab एंड ba इक्वल। तो अब हमारा ये होगा सॉल्यूशन में ऐसा पार्ट लिख कर लेना पड़ेगा आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, इसका मतलब ab इक्वल्स टू ba आता है। अब हम इधर लेफ्ट साइड में ab लिखेंगे, राइट साइड में ba करेंगे। ab मतलब पहले ये लिखना है, इसको मतलब ab कहते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा a रहेगा मैट्रिक्स, लेफ्ट साइड विल बी मैट्रिक्स a। हाँ ए बी, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 2 1। जो लोग मल्टीप्लिकेशन में नहीं थे उनको हम समझाएंगे जरूर। बी क्या है, बी a1 b माइनस 1। अब राइट साइड में उल्टा लिखना है, a1 b माइनस 1। और दूसरा मैट्रिक्स क्या हुआ बी ए में, मैट्रिक्स ए। देखो दूसरा मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 1। हाँ अभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब ए बी बी ए, अभी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है सभी न्यू लोगों के लिए, पहला रो लेना है 1 माइनस 1, ये पहला रो है। पहला रो इधर पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, बट कैसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को, सेकंड एलिमेंट सेकंड को, अगर नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट को। तो पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, ये पहले कॉलम के पहले कॉलम को, ये 1 इंटू ए। देखिए ये ऐसा रहता है, इधर से ऐसा लेना है और इधर से ऐसे लेना है कॉलम। तो 1 इंटू ए। फिर अभी पहले रो का दूसरा एलिमेंट क्या है माइनस 1, वो पहले कॉलम के कौन से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा बी को, तो ए माइनस बी, ये हुआ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, पहला नंबर प्रोडक्ट। अभी दूसरा नंबर कैसे फाइंड करना है, कोई बताएगा, एनीबॉडी? हाउ यू फाइंड द सेकंड नंबर? कैसे फाइंड करोगे सेकंड नंबर? ऑप्शन दिया आप लोगों ने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड नंबर के लिए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 आएगा। अब ये हुआ पहला रो। अभी सेकंड रो पहला कॉलम 2 इंटू ए 2 ए, बी इंटू 1 प्लस बी 2a प्लस बी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 2 इंटू 2 1 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब राइट साइड में सेम थिंग इन द राइट साइड। राइट साइड में क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो ए इंटू पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा दूसरे को, नेक्स्ट को, ए इंटू 1 ए, 1 इंटू 2 2 ए प्लस 2, यस ए प्लस 2। अब ए इंटू माइनस 1 माइनस ए, 1 इंटू 1 1। अब बी इंटू 1 बी, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, ऐसा रहता है। पहला इधर करो ये दोनों कॉलम को, फिर सेकंड रो दोनों कॉलम को, बी इंटू 1 बी माइनस 1 2। अभी बी माइनस 1, b will multiply to first element minus b, minus 1 into this minus 1। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, लिख लो पहले, अभी आंसर बताओ। अब क्या होता है, ये a माइनस बी का वैल्यू a प्लस 2 आएगा,
यस, और ये 1 + 1 2 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 आएगा। ऐसा रहता, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहते। ये पहले रो का पहला और इसके पहले रो का पहला इक्वल है, ये पहले रो का दूसरा और ये पहले रो का दूसरा इक्वल है, ये दूसरे रो का पहला और ये दूसरे रो का पहला, दूसरे रो का दूसरा, ये दोनों इक्वल है। वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बोलते हैं उनको। तो लिखो उससे और आंसर बताइए सब लोग। नए लोग भी बताइए आंसर आपको मिला या नहीं, यस और नॉट, इक्वेट करो। नए लोग, कैन यू फाइंड द आंसर, यस और नो? a माइनस बी इज a प्लस 2, तो a कैंसिल हुआ, माइनस b 2 हुआ, मतलब b माइनस 2 हुआ। और b माइनस 2 पुट करके दूसरी जगह आपको ये भी मिलेगा। हाँ, अभी लिख लो, आपको लिखना चाहिए, साइमल्टेनियसली लिखते जाइए, इक्वेट कीजिए। a प्लस 2 विल बी a माइनस b, a प्लस 2 विल बी a माइनस b, यू विल गेट b का वैल्यू।